मित्रों नमस्कार। मैं प्रशांत अनंत राज्यनामा के अगले अंक मणिपुर पे चर्चा करने को प्रस्तुत हूँ। मित्रों, मणिपुर उत्तर पूर्व का एक महत्वपूर्ण राज्य है और जिसकी राजनीतिक स्थिति भी बड़ी रोचक है, अन्य राज्यों से भिन्न। मणिपुर का क्षेत्रफल लगभग 22,327 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार 28,50,000 के आसपास थी, जो अब बढ़ करके माना जा सकता है कि 30 लाख के आसपास हो गई होगी। मणिपुर राज्य के उत्तर की तरफ नागालैंड का राज्य है, पश्चिम में म्यांमार, दक्षिण में मिजोरम और कुछ म्यांमार की पहाड़ियों का हिस्सा, चिन पहाड़ियों का, और पश्चिमी तरफ असम का कछार जिला है। मित्रों, मणिपुर को 1972 में राज्य का दर्जा मिला और यहाँ पे एकल सदनीय विधानसभा है जिसमें 60 सीटें हैं। 2 लोकसभा की सीटें हैं और 1 राज्यसभा की सीट है। यदि हम मणिपुर की सामाजिक संरचना की बात करें तो यहाँ मुख्यतः 3 समुदाय हैं, मैतेई, नागा और कुकी। मणिपुर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पर्वत और मुख्यतः पर्वतीय विस्तार है उत्तर की तरफ, और उसमें घाटी का क्षेत्र है जिसे इम्फाल घाटी या मणिपुर घाटी कहते हैं। मैतेई, नागा और कुकी समुदाय मुख्य रूप से निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे छोटे अनेक समुदाय हैं जिनमें उल्लेखनीय नाम पंगल्स का है। पंगल मणिपुरी मुस्लिम समुदाय है। राज्य की जनसंख्या का लगभग 57% जो है वो घाटी के 6 जिलों में पाया जाता है। मणिपुर में 16 ज़िले हैं वर्तमान में, इनमें 6 घाटी के ज़िलों में 57% जनसंख्या पाई जाती है, जबकि शेष जनसंख्या 42-43% जनसंख्या जो पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। धार्मिक आधार पर अगर हम देखें तो हिंदू आबादी लगभग 41.5% है, ईसाई 41.29%, इस्लाम 8.40%, सनमाही जो यहाँ का एक तरह से नेटिव रिलीजन है, उनका इंडिजिनस आदिवासियों का पुराना धर्म है, वो जनसंख्या करीब 7.5%, 7.78% के आसपास है। मैतेई सबसे बड़ा जो समुदाय है उसने लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास अपना धर्म परिवर्तन कर और हिंदू धर्म में दीक्षित हो गए थे, परिवर्तित हो गए थे। मुख्यतः वैष्णव हिंदू मत जो है उससे जुड़े हुए हैं लोग। ईसाइयों में प्रोटेस्टेंट जो ईसाई समुदाय है उसमें प्रोटेस्टेंट का वर्चस्व है। प्रोटेस्टेंट ईसाई समुदायों में ये वर्गीकृत हैं। अब यहाँ के जो पूरा सीन है, जो पर्वतीय ज़िले हैं वो मुख्यतः जनजातीय ज़िले हैं जिनमें नागा और कुकी 2 बड़े समुदाय हैं जो निवास करते हैं और जिन मुख्यतः ईसाई हैं। आपने अक्सर सुना होगा नागालिम का। नागालिम एक बृहत्तर नागालैंड की कल्पना है जो ईसाई बहुल हो। उसका विस्तार मणिपुर के नागा समुदायों तक है, वो मानते हैं और इसके लिए संघर्ष करते रहते हैं। दूसरा बड़ा समुदाय है कुकी। कुकी भी बेसिकली जनजातीय समूह है जो उन पर्वतीय क्षेत्रों 10 पर्वतीय ज़िलों में निवास करता है। हालांकि इनके क्षेत्र लगभग मिले हुए हैं लेकिन कुछ पृथकता के साथ। अब आइए हम उसके राजनीतिक स्थिति की ज़रा बात करें तो मित्रों, मणिपुर में स्थानीय दलों के अतिरिक्त लंबे समय तक कांग्रेस बहुत प्रभावी रही है। लगभग 3 लगातार टर्म कांग्रेस ने वहाँ पे पूरा किया। उसके पश्चात 2017 में वहाँ अचानक बीजेपी की सरकार बनती है जो अपने आप में एक आश्चर्य है।
2017 में विधानसभा चुनाव होते हैं और उन चुनावों में बीजेपी सरकार बनाती है। 60 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी को स्वयं से 21 सीटें मिलती हैं, जबकि उसके 2 एलाइज एनपीएफ नागा पीपुल्स फ्रंट को 4 सीटें और एक और पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी को 4 सीटें मिलती हैं। एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट मिलती है। इस प्रकार उसे विधानसभा में बहुमत मिल जाता है। कांग्रेस को अकेले 28 सीटें मिलती हैं, जो कि विपक्ष में है। जरा इसकी राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए आवश्यक है कि एक ऐतिहासिक रूप से क्लैश का ये राज्य रहा है, जहाँ मैतेई समुदाय बृहत्तर रूप से हिंदू धर्म से जुड़ने के बाद भी एक अपनी पृथक पहचान, पृथक राज्य चाहते हैं, पृथक देश चाहते रहे हैं अतीत में, और इनका साथ पूरे मैतेई समुदाय को मिलता रहा है, मैतेई कल्चर के नाम पर, मैतेई भाषा और संस्कृति के नाम पर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जैसे दल का वहाँ पे सत्ता पाना एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है भारतीय राजनीति के लिए। अक्सर लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने हार्डलाइनर एजेंडा हिंदुत्व के चलते प्रसार पाती है, लेकिन मणिपुर में ऐसा नहीं है। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के रूप में देखा गया, परंतु धार्मिक आधार पर बिल्कुल नहीं। वैसे तो यहाँ 1952 से ही संघ की शाखाएं चलती हैं, लेकिन संघ का कोई विशेष प्रभाव नहीं है मैतेई समुदाय में, विशेषकर घाटी के ज़िलों में जहाँ हिंदू आबादी निवास करती है। हाँ, ये अवश्य है कि बीजेपी ने जहाँ 2012 के चुनाव में 2% मत प्राप्त किया था, वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में 36% मत प्राप्त किया और 35% के आसपास कांग्रेस का मत रहा। तो एक प्रकार से कहा जाए कि कांग्रेस यहाँ पे पर्याप्त मजबूत स्थिति में है और लोगों ने विकल्प के तौर पे भारतीय जनता पार्टी को देखा है। इसके पीछे 2 और कारण हैं। पहला तो ये कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव का उनका मुख्य कारण है कि केंद्र से निकटता, जिससे उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके विकास में, और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ विकास के नाम पर ही कांग्रेस के कुशासन के नाम पर ही वोट मांगा था और इसे एक मजबूत विकल्प के रूप में देखकर लोगों ने इसे सत्ता सौंपी है। इस सत्ता संघर्ष में बड़ा रोचक तब हो जाता है कि जब मैतेई, नागा और कुकी के बीच का कन्फ्रंटेशन, मैंने आपको बताया कि एक अलगाववाद की भावना रही है विशेषकर मैतेई समुदाय में, और दूसरा नागालैंड के बृहत्तर नागा लिम्ब के कॉन्सेप्ट को लेकर के नागाओं में, मणिपुर के नागाओं में जो उत्साह रहा है, जो समर्थन रहा है, वो एक अलग विषय है। तो ये कुकी का नागा से अलगाव, अलग राज्य की मांग, तो ये कई तरह के अलगाव, अविश्वास, हिंसा की एक परंपरा सी मणिपुर में रही है और उस परंपरा के बीच में सामंजस्य बैठा कर के कोई राजनीतिक दल आगे बढ़ सकता है। कांग्रेस ने बड़े लंबे समय तक ये किया, लेकिन जब वो ऐसा करने में असफल रही, मैतेई समुदाय को लगने लगा कि कांग्रेस हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है, नागाओं के पक्ष में झुकी हुई है, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। यहाँ एक और बात है, जो भी राज्य में आने के 2 मुख्य हाईवे हैं, 2 मुख्य राजमार्ग हैं, वो सारे नागा और कुकी इलाकों से होकर आते हैं और ये जब भी इन्हें समस्या होती है तो ये उन्हें रोक देते हैं, जिससे घाटी का जनजीवन बड़ा दुष्कर हो जाता है। इन सब मुद्दों का 2017 के चुनाव में बड़ा योगदान रहा है और इन्हीं सब मुद्दों के चलते भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला है। इसे हम नहीं कह सकते कि यह हिंदुत्व के कारण मिला है, क्योंकि हिंदुत्व यहाँ कोई मुद्दा नहीं रहा है, न तो बीजेपी इसको कैश कर पाई है या उस लेवल पे उतर के हिंदुत्व का कार्ड खेल पाई है, और ना ही लोगों ने इसे प्रश्रय दिया है।
यह जो भी जीत है वह एक विकल्प के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं को प्रस्तुत किया, और चूँकि केंद्र में उसकी सत्ता है इस वजह से लोगों ने उसे फेवर किया है। सत्ता मिलने के बाद सबसे बड़ी समस्या इन तीनों मुख्य समुदायों मैतेई, नागा, कुकी और हाँ कुछ हद तक पंगल्स को भी, जो मुस्लिम समुदाय है यहाँ का, उसको उनके बीच में सामंजस्य बनाना है। घाटी और पर्वतीय क्षेत्रों में सामंजस्य बनाना है, जो कि एक काफ़ी कठिन चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी को नागा और कुकी समुदायों में लगभग पूरी तरह से तो नहीं कर सकते, लगभग सामान्य समर्थन मिला है, और उसका जो मुख्य कारण है वो है उनके विकास की बात करना बीजेपी का, जबकि मैतेई समुदाय ने इस आधार पर वोट दिया है कि जो राज्य की बेरोजगारी की समस्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में ब्लॉकेट की समस्या है और सुशासन की समस्या है, जिससे मणिपुर लगातार जूझ रहा है, उससे बीजेपी शायद मुक्ति दिलाए। कांग्रेस यहाँ सत्ता से तो बाहर हो गई है, परंतु अभी उसे हम उसके ये नहीं कर सकते कि वह गेम से पूरी तरह बाहर है। वह लगातार संघर्ष में है, ज़मीन पे मजबूत है, विशेषकर घाटी के क्षेत्रों में। और यदि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पे और जनता की आकांक्षाओं पे खरी नहीं उतरी तो जनता कांग्रेस को पुनः मौका दे सकती है। एकमात्र ऐसा राज्य है, हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए ने नेडा बनाया है, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, उसने कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया था उसमें तो वर्तमान में सफल हैं, लेकिन अभी कांग्रेस ज़मीन पर बहुत ही मजबूत स्थिति में है और उसे इग्नोर नहीं किया सकता राज्य की राजनीति में। आइए आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि तीनों मुख्य समूहों में सामंजस्य बनाना एक बड़ी चुनौती सभी सरकारों के लिए हमेशा से रही है। आगे देखते हैं कि मणिपुर की वर्तमान एन बीरेन सिंह सरकार इससे कैसे निपटती है। अगले अंक में हम नागालैंड की चर्चा करेंगे। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी इसे अपने कमेंट में ज़रूर शेयर करें हमें, और हमें सुझाव दें, मार्गदर्शन दें, जिससे हम और बेहतर तरीके से आपको नई जानकारियाँ दे सकें। धन्यवाद।